बंगाल में इस बार पूरा हिंदू जग गया है बंगाल का और खेला कर दिया दीदी के साथ में, लेकिन बंगाल का पब्लिक बोला है कि हमको अब दीदी नहीं चाहिए, दादा चाहिए। अब ममता बनर्जी नहीं चाहिए हमें बंगाल में, हमें चाहिए अमित दादा। ऐसी मिमिक्री करते हुए इस व्यक्ति ने बहुत ही तगड़ी मिमिक्री करते हुए बताया कि हमें अब चाहिए बंगाल में अमित दादा की सरकार, यानी बीजेपी सरकार। क्योंकि बीजेपी सरकार के काम ही तगड़े हैं और नाम भी तगड़े हैं। तो बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास, और मिमिक्री किंग तो बन ही चुके हैं ममता बनर्जी की मिमिक्री कर कर। लेकिन साथ ही साथ बात यह है, ममता बनर्जी का पत्ता कट चुका है और आ चुके हुए है बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार में सबका साथ सबका विकास है। तो सबके साथ सबके विकास के साथ बढ़ती हुई इस बीजेपी सरकार में आप देख सकते हो कि बीजेपी का काम बहुत ही अच्छा रहा है और भी आगे बढ़ा रहेगा। और कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार ने अपना ढांचा तैयार कर लिया है और आने वाले समय में बीजेपी सरकार अपना काम अच्छा करेगी और करती आई है। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अच्छे बड़े नेता जिन्होंने देश को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज विदेशों में युद्ध चल रहे हैं लेकिन भारत देश पर कोई अड़चन नहीं आ रही है। भाई ये मिमिक्री आर्टिस्ट तो बहुत बढ़िया मिमिक्री की है। ये अमित दादा मोदी दादा को करा है। मोदी जी हमारा बंगाल गया, झालमुड़ी खाया था। हम कहा मोदी जी झालमुड़ी करके क्या करेगा, लेकिन मोदी जी झालमुड़ी खा के हमारा कुर्सी छीन लिया। हमारा सरपंच चला गया, अभी बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया को कौन ख्याल करेगा। बंगाल में अब बीजेपी की सरकार चाहिए, हर व्यक्ति की यही मांग थी और वो करके दिखाया। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर एक ने वोट देकर बीजेपी सरकार को जिता दिया। और अब बीजेपी सबके साथ सबका विकास करेगी। और इस व्यक्ति ने मिमिक्री इतनी खतरनाक करी है, उन्होंने बताया है कि झालमुड़ी खिला खिला कर कुर्सी ले ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह काम ही ऐसे करते हैं बीजेपी सरकार की जिससे हर व्यक्ति उन्हें वोट दे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर किसी का अच्छा किया है बीजेपी सरकार ने और अच्छा ही करते हैं। दंगाई कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उनका इलाज होता है, ऐसा कुकुछ नहीं। छोटा मोटा मोटा अभी मोदी जी हमारा कुर्सी वापस करो। महादेव को हम बोला रहा कि बोला रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। कुर्सी एक बार चली गई उसके बाद वापस मांगना पागलपन का शिकार है। तो ममता बनर्जी, इस बंदे ने मिमिक्री करते हुए ऐसा बताया कि भाई ममता बनर्जी वापस मांग रही है कुर्सी। तो भाई कुर्सी जीती जाती है ना कि छुड़ाई जाती है। अब ये छुड़ाने का सोच रही है। अब ना इनकी उम्र रही है कि काम करे सही से, और काम भी बहुत गलत किए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के ही काम किए हैं। तो ऐसी सरकार तो चाहिए ही नहीं थी, इसीलिए हिंदू मुस्लिम ने मिलकर बीजेपी सरकार बना दी और बीजेपी सरकार ने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब बीजेपी के सरकार में सब काम सबका साथ सबके विकास के साथ होगा। देखते हैं इसकी मिमिक्री। महादेव भी रक्षा नहीं किया हमारे साथ, खेला कोड दिया हम बाबा कुंबा कुंबा मुंबा मुंबा ओए बाबा। खेला हो गया है बंगाल में इस बार पूरा हिंदू। बंगाल में इस बार खेल पलट चुका है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ चुकी है। अब ममता बनर्जी सोच रही है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने काम इतने ख़राब किए थे। घुसपैठिए बांग्लादेशियों को रख कर उनसे वोटिंग करवाती थी और बीजेपी की सरकार में सारे घुसपैठियों को भगा दिया। और जो रहे हैं वो भी अब सारे यहाँ से जाना पड़ेगा उन्हें रातों रात, नहीं तो बीजेपी की सरकार छोड़ती नहीं है। क्योंकि सबके साथ सबका विकास हिंदुस्तान के लिए जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। बीजेपी सरकार में हर एक नेता इस प्रकार काम करते हैं भाई, ये तो देखा है। जग गया है बंगाल का और खेला कर दिया दीदी के साथ। हम बोला कि हम बंगाल को अच्छी दीदी है, दीदी बोला, लेकिन बंगाल का पब्लिक बोला है कि हमको अब दीदी नहीं चाहिए। बंगाल की खुद पब्लिक बोल रही है कि हमें अब दीदी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बीजेपी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी जैसे बीजेपी के अध्यक्ष जिन्होंने काम और देश को ऊंचे लेवल पर ले गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता चाहिए, दीदी नहीं चाहिए। क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन इनका काम बहुत ही भद्दा रहा है। इसीलिए इस बंदे ने मिमिक्री करते हुए सारी सच्चाई खोल दी है भाई। क्योंकि आम जनता के आगे कोई नहीं बोल सकता, ये आम जनता ही में आता है व्यक्ति।
चाहिए, उम्मीद दादा मोदी दादा को करा है। मोदी जी हमारा बंगाल गया, झाल मुड़ी खाया था। हमको मोदी जी झाल मुड़ी करके क्या करेगा, लेकिन मोदी जी झाल मुड़ी खा के हमारा कुर्सी छीन लिया। हमारा सरपंच चला गया अभी बंगाल में, बांग्लादेशी घुसपैठिया को कौन ख्याल करेगा, छोटा छोटा मोटा मोटा अभी मोदी जी हमारा कुर्सी वापस करो, हम देगा नहीं कुर्सी, हम मर गया है। लेकिन अब बंगाल में घुसपैठियों को जगह कैसे मिलेगी, क्योंकि अब ममता बनर्जी नहीं रही। क्योंकि ममता बनर्जी थी तो सभी बांग्लादेशी हो चाहे कहीं के भी हो, घुसपैठियाँ सभी को जगह थी, मिली थी। और वो वोटिंग के लिए थी कि भाई वोट मिले और ना कोई हरा सके और उनकी मनमानी कर सके। इस बंदे ने मिमिक्री करते हुए सारी सच्चाई खोली है भाई। ज़बरदस्त मिमिक्री तो की है लेकिन सच्चाई पूरी तरीके से खोली है। मिमिक्री आर्टिस्ट मिमिक्री ही करता है, लेकिन इस मिमिक्री आर्टिस्ट ने पूरी सच्चाई खोल दी है। आप तो देख सकते हो और आप समझ सकते हो। ये आम जनता है भाई, आम जनता तो करेगी। कुर्सी तुमको खोलेगा नहीं, देगा नहीं कुर्सी, तुम क्या करेगा जीत के, हम कुर्सी वापस नहीं करेगा, हम कुर्सी लेके भाग जाएगा। हाँ अभी मोदी जी झाल मुड़ी बहुत तीखा है, लेकिन मोदी जी अमित शाह को बोला था 4 तारीख के बाद दिखेगा नहीं, हिम्मत है तो आखिर बताओ बंगाल में ये लोग कुर्सी वापस नहीं देगा, हम कुर्सी वापस नहीं करेगा, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। तो भाई ये कुर्सी कोई खेल नहीं है, इसके लिए मेहनत और विकास और सभी जो नियम और प्रण लेते हैं उन्हें पूरा करना होता है। और मोदी सरकार में जो भी चीज़ें जो भी योजनाएं देते हैं उनको पूरी कंप्लीट करके ही दम लेते हैं। तो भाई ऐसा काम करते हैं। और ममता बनर्जी कुल मिलाकर दंगा प्रसाद करवाने वाले काम करती थी, इस बंदे का कहना यही है। तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं, इसने सच्चाई खोल दी है भाई। रियल देखो आप। मजाक किया था हम बंगाल में, ये तो सीरियस कर लिया है, अभी बंगाल में सरपंच बना लेगा, हमारा क्या होगा दीदी का क्या कर दिया है। महादेव को हम बोल रहा कि बोला रक्षा करो महादेव, रक्षा करो महादेव भी रक्षा नहीं किया हमारे साथ, फिर बोल रहा हम बाबा कुंबा कुंबा। जिस तरह से मिमिक्री आर्टिस्ट घबरा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इस तरीके से ही ममता बनर्जी की हालत हो चुकी है। तभी ये मिमिक्री आर्टिस्ट उनकी सच्चाई खोल रहा है भाई। क्योंकि अगर ममता बनर्जी अगर बन भी जाती तो कुछ नहीं होता, कुल मिलाकर बंगाल की बर्बादी होती। ना कोई विकास, ना कोई योजना, ना कोई काम अच्छे होते। अब बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, ये नियम के साथ काम करती है। और अब बंगाल की पूरी नैया बदलने वाली है, क्योंकि आ चुकी है बीजेपी सरकार और जा चुकी है ममता बनर्जी की सरकार। कांग्रेस साफ, बीजेपी आ गई है। मुंबा मुंबा ओए बाबा हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं किया, राहुल जी बोला था हमारा पोलाइज करता है सरपंच करके, राहुल जी भी मिला है बीजेपी से, वो भी हमारा बोला कि हरा। बीजेपी सरकार आ चुकी है बंगाल में और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो यही कहना है कि भाई जो सही काम करेगा वो आगे तक टिकेगा, जो गलत करेगा वो एक न एक दिन जड़ से उखाड़ दिया जाएगा और पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, चाहे वो आम इंसान क्यों ना हो। इसलिए सही काम करो तो आगे बढ़ोगे आप भी। आपके जीवन में ये पार्टियों से हमें सीखने को मिलता है कि अगर सही काम करते रहोगे तो टिके रहोगे, अगर गलत काम करोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार उससे ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। ममता बनर्जी साफ हो चुकी है बंगाल से और बीजेपी पूरी तरीके से अपना चुनाव चिन्ह ले दीदी को पूरा लेफ्ट वाला भी बोला कि हरा दीदी का, इधर आया था हमारा विपक्ष का सपाटी केजरीवाल जी, अभी